नाउ है नेक्स्ट है सेल कंटेंट। ईच सेल कैन कंटेन इट्स ऑन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कमेंट्स एंड फॉर्मूलेस इन फंक्शंस। ठीक है, जो सेल कंटेंट होते हैं यानी कि उसमें हम क्या फिल करते हैं, जो हम सेल के अंदर डेटा फिल करते हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल कंटेंट। तो सेल कंटेंट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, on text formatting, comments and formulas and functions. All these things are cell content. First of all we will discuss text. टेक्स्ट क्या है? द सेल कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड डेट्स। ये सब जो कंटेंट्स करती है कोई भी सेल में हम जब ये फिल करते हैं तो दैट मीन्स इट इज़ अ टेक्स्ट। जनरली टेक्स्ट नहीं होता, हम कोई मैसेज करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, हम सिंपल कोई बात ही तो लिखते हैं, इन्फॉर्मेशन वो। नाउ नेक्स्ट है फॉर्मेट। फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है कि किसी भी वे को या किसी भी चीज़ को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसको लिखने का। जैसे डेट को हम लिखते हैं ईयर जो वो सबसे लास्ट में जाता है, ठीक है, तो इस तरह से। और मंथ कभी फर्स्ट में आता है कभी सेकंड। तो सेल कंटेन फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट दैट चेंज द वे लेटर्स, नंबर्स एंड डेट्स आर डिस्प्लेड। फॉर एग्जांपल डेट्स कैन बी फॉर्मेटेड एज मंथ डेट डे एंड ईयर। इधर मंथ डे ईयर, ठीक है, तो मंथ आता है पहले, फिर डे, फिर ईयर, कमेंट्स। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एंड वी हैव टू यूज़ दिस मैटर, वी यूज़ टू कमेंट्स। सेल कंटेन कमेंट्स फ्रॉम मल्टीपल रिव्यूअर्स, मतलब रिव्यूअर्स के थ्रू कमेंट्स हो सकते हैं उसमें, कोई बात, एक स्टेटमेंट सिंपल सा। नेक्स्ट है फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। इट इज़ वन ऑफ द मेजर एडवांटेज, इट इज़ वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ सेल यानी वर्कशीट का, कि हम कोई वर्कशीट में कोई भी ऑपरेशन या कोई भी फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं विद द यूजिंग ऑफ फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। और ये थोड़ा प्रैक्टिकली है, तो हम जब लैब में जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे तब और बहुत अच्छा समझ में आएगा। सेल्स कंटेन फॉर्मूलाज एंड फंक्शन दैट कैलकुलेट सेल वैल्यूज। एग्जाम्पल सम, सेल 1, सेल 2 इज फॉर्मूला दैट कैन बी मल्टीपल से टू इंसर्ट कंटेंट। तो हमें कोई भी कंटेंट इंसर्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का जो वे है वो मैंने आपको उससे पहले मैंने डिस्कस किया है हम लोगों ने। एंटर कंटेंट इनटू द सिलेक्टेड सेल यूजिंग योर कीबोर्ड। जो कीबोर्ड है उसके थ्रू हम उसको यूज़ कर रहे हैं। द कंटेंट अपीयर्स इन द सेल एंड फार्मूला बार। तो ये जो है यहाँ पर ये फार्मूला बार होता है। यहाँ हम यहाँ क्या होगा, जो भी हम उसके अंदर मान लो हमने कोई फार्मूला लिखा हुआ है या फंक्शन लिखा हुआ है, तो जैसे ही जब उस सेल पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, जिसको हम फार्मूला बार कहते हैं, यहाँ वो शो हो जाएगा। मान लो आपने सम का लिखा है या मल्टीप्लाई का लिखा है या कुछ भी, वो सब यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपके टू डिलीट सेल। तो डिलीट सेल के लिए क्लियर कमांड ऑन रिबन, डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, ठीक है, डायलॉग बॉक्स में और क्लियर कंटेंट्स कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके ये से क्लियर कंटेंट्स, ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स है ऊपर वाला, यहाँ जाएंगे और क्लियर कंटेंट कर देंगे। क्लियर ओपन करके क्लियर कंटेंट, क्लियर ऑल का मतलब ये पूरे ही डिलीट हो जाएगी। और क्लियर फॉर्मेट का मतलब जो भी हमने फॉर्मेट जो यूज़ किया वो डिलीट होगा। कमेंट्स सबका दे रखा देखो, जो हम लिखते हैं पाँचों चीज़, मतलब पूरी सेल स्प्रेडशीट हो गई यानी वर्कशीट हो गई, क्लियर फॉर्मेट्स हो गए, कंटेंट्स हो गए, कमेंट्स हो गए, और ये सारे क्या हैं, ये हैं आपके सेल कंटेंट। मैंने अभी आपसे प्रीवियसली आपको बताया था, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ कीबोर्ड्स बैक स्पेस की टू डिलीट कंटेंट और डिलीट कंटेंट फ्रॉम मल्टीपल सेल्स। डिलीट सेल का तो डिलीट करने के लिए तो सेल को सिलेक्ट करो और यहाँ डायलॉग बॉक्स में जाकर डिलीट कर दो, तो ये भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। सेम कॉपी का भी यही है, कोई भी सेल कॉपी करनी हो तो आपको सेल को सिलेक्ट करो और ऊपर डायलॉग बॉक्स में जाके कॉपी कर दो, ठीक है, पेस्ट कर दो उसको फिर कॉपी करके। तो ये सेल कंटेंट इस तरह से आपके कॉपी पेस्ट का भी ऑपरेशन हो गया। अभी इसके बाद है टू एक्सेस मोर पेस्ट ऑपरेशंस। इसमें भी सेम वही है कि देयर आर मोर पेस्ट ऑपरेशन यू कैन एक्सेस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड द पेस्ट कमांड। These options may be convenient to advanced users who are working with the cell that contain formula formatting। तो इस तरह से ये भी डिफरेंट टाइप के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद है ड्रैग एंड ड्रॉप सॉल्व, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर लेंदी है बहुत, और ये चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आ रहा है, तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा आंसर्स PDF के थ्रू।